हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में जेर तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा हुआ मुनहदम, 4 वर्कर्स हुए जख्मी। हैदराबाद के एलबी नगर में जेर तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। सागर रिंग रोड पर तामीर होने वाले बेरामुल्लागुड़ा फ्लाईओवर के तामीरी कामों के दौरान स्लैब को पिलर टू पिलर जोड़ा जा रहा था। फ्लाईओवर एकदम से गिर गया। इस हादसे में 4 वर्कर जख्मी हो गए, जिन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और बिहार से बताया जाता है। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई अंजाम दी। फ्लाईओवर के गिरने की वजूहात का जायजा लेने के लिए इंजीनियरों की एक टीम जाए वकू पर पहुंच गई। गैर मियारी काम है या कोई तकनीकी वजह से स्लैब का हिस्सा मुनहदम हो गया, इसका फैसला किया जाएगा। एलबी नगर के एमएलए देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने जाए हादसे का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के गिरने के वाक़े की आला हुक्काम से तहकीकात कराई जाएगी, इसके जिम्मेदार को सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि जख्मियों का बेहतर इलाज किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत गंगा जमनी तहजीब की अलंबरदार, तमाम मज़ाहिब और तबक़ात की फलाह और बहबूद के लिए कारबंद। पीएजे कुमार ने कहा, तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में 21 जून को खम्मम शहर के मस्जिदों, गिरजाघरों और मंदिरों में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना की खुशहाली के लिए हुकूमत ने दुआया इज्तिमात मुनक्किद करने का ऐलान किया। इस ज़िमन में आज खम्मम शहर के मस्जिद अस्तंबुल में एक दुआया नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें खम्मम के रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पीएजे कुमार ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना की हुकूमत गंगा जमनी तहजीब की अलंबरदार है। रियासती हुकूमत तमाम मज़ाहिब और तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए कारबंद है। एटेल्ला राजेंद्र की अचानक खामोशी से बीजेपी में हलचल। बीजेपी में नाराज सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल बंडी संजय के खिलाफ बगावत करने वाले रुकन असम्बली एटेल्ला राजेंद्र ने पैदा की है, जिन्होंने अचानक खामोशी इख्तियार कर ली है और खुद को पार्टी की सरगर्मियों से अलहदा कर दिया है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ ख्यासाराइयां की जा रही हैं। वाज़ेह है कि एटेल्ला राजेंद्र और दीगर सीनियर कायदीन ने पार्टी हाईकमान से बंडी संजय को तब्दील करने का मुतालबा किया था। उनका कहना था कि तेलंगाना में पार्टी का फिरकावाराना एजेंडा आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। बंडी संजय की जगह किसी और तजुर्बेकार और तमाम तबक़ात में काबिल कबूल शख्स को सदारत की जिम्मेदारी दी जाए। इस सिलसिले में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के नाम की तजवीज़ पेश की गई। हाईकमान ने अचानक अपना मौक़िफ़ सख्त करते हुए वाज़ेह कर दिया कि बंडी संजय को इलेक्शन तक तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाईकमान के इस मौक़िफ़ के बाद एटेल्ला राजेंद्र ने खामोशी इख्तियार कर ली। शहर में टाइफाइड के मरीजों की तादाद में इजाफा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में टाइफाइड के मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर आम बुखार के मरीजों की तादाद में किसी कदर गिरावट आई है। प्राइवेट और सरकारी दवाखानों बिलखुसूस फीवर हॉस्पिटल से टाइफाइड के मरीजों की काबिल लिहाज तादाद रुजू होने लगी है, जो आलूदा पानी के इस्तेमाल और समेत ग़िज़ा के सबब इसका शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्मी की शिद्दत और दर्जे हरारत में इजाफे से जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसमें समेत ग़िज़ा का इस्तेमाल शहरियों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। महकमे सेहत के अहदेदारों का कहना है कि मौजूदा तादाद को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि शहर में टाइफाइड की वबा फूट पड़ी है, लेकिन सलम इलाकों से मरीजों की तादाद ज्यादा रुजू हो रही है। हैदराबाद में हुआ एक और कत्ल, अंदरून 24 घंटे 5 वारदातें। हैदराबाद में कल रात दोहर कत्ल की एक वारदात रोनमा हुई। मिलारदेवपल्ली इलाके में फुटपाथ पर सो रहे 2 अफराद का किसी ने कत्ल कर दिया। जराये से मालूम हुआ है कि ये अफराद मिलारदेवपल्ली के दुर्गानगर इलाके में फुटपाथ पर सो रहे थे कि बाज नामालूम अफराद ने उन दोनों पर वजनी पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कत्ल की वजह का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस आसपास नस्ब CCTV कैमरों का जायजा ले रही है ताकि हमलावरों की शनाख्त की जा सके। वाज़ेह है कि टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में यूसुफ उर्फ डाली 25 साल और रियाज उर्फ सूफिया 30 साल को मंगल 20 जून की आधी रात को नामालूम अफराद ने चाकू के वार और पत्थर से हमला करके कत्ल कर दिया था। हैदराबाद शहर के चादरघाट इलाके में आज दिन दहाड़े एक नौजवान का सरेआम बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 30 साल यूसुफ नामी नौजवान का चादरघाट इलाके में दिन दहाड़े मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में अकरम और शोएब मुलव्विस बताए गए हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक यूसुफ अपनी मोटर बाइक पर एक खातून के साथ जा रहा था कि आजमपुरा के पास 2 अफराद ने यूसुफ को रोक दिया, जिस पर वो बाइक छोड़कर भाग पड़ा। तहम हमलावरों ने उसका ताक़ुब करते हुए सड़क पर ही चाकू से दीवानावार हमला कर दिया। जख्मी हालत में भी वो भागने लगा। इस पर एक हमला करने वाले ने मजीद ताक़ुब करते हुए उसकी मौत की तस्दीक करते हुए वहां से चला गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मंगल की रात से चहारशंबे की दोपहर तक शहर हैदराबाद में चंद घंटों के दौरान कत्ल के 5 वारदातें पेश आई, जिससे अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून की दस्तक। शुमाली और मशरक़ी अजला में गर्मी की लहर के हालात के बावजूद रियासत ने मंगल के रोज अपने जुनूबी अजला में हल्की बारिश के साथ जुनूबी मगरबी मानसून का खैर मकदम किया। इस सिलसिले में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत के चंद अजला में गरज चमक के साथ तूफान की तवक्को जाहिर की गई है। प्रेस रिलीज के मुताबिक तेलंगाना के अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, यादाद्री भोंगीर, मेड्चल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, वनपत्री, जोगलम्बा, गदवाल, भोंगीरी में अलग थलग मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
गरीब खानदानों को ज़ाती मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद गाइडलाइंस हुई जारी। गरीब खानदानों के लिए मकान की तामीर जिनकी अपनी ज़मीन है उन्हें मकान तामीर करने के लिए माली इमदाद फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने गृह लक्ष्मी स्कीम के रहनुमाना खतूत का ऐलान किया है, जिसमें 3 लाख की माली मदद फराहम की जाएगी। महकमा रोड एंड बिल्डिंग ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत 100% सब्सिडी के साथ माली इमदाद फराहम करेगी। हर एक असेंबली हल्के में 3000 मकानात के हिसाब से इमदाद दी जाएगी। रियासती रिजर्व कोटा में से 43,000 और कुल 4 लाख अफराद गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मुस्तफिद होंगे। अजला में कलेक्टर्स और जेएचएमसी में कमिश्नर की हिदायत पर गृह लक्ष्मी को लागू किया जाएगा। गृह लक्ष्मी खवातीन के नाम पर माली मदद फराहम करती है। इसके लिए फायदा उठाने वाली खातून के नाम पर एक अलहदा बैंक अकाउंट रखा जाएगा। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि जनधन अकाउंट को किसी भी हालत में इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हुकूमत 2 कमरों के आरसीसी मकानात की तामीर के लिए 3 मराहिल में माली इमदाद फराहम करेगी। बेसमेंट की सतह, छत की सतह और स्लैब। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो लोग अहल हैं जिनके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है और उनकी अपनी जमीन है, जिनके पास पहले से आरसीसी मकानात हैं, और वो लोग जो GO 59 के तहत फायदा उठा चुके हैं वो अहल नहीं है। हर असेंबली हल्के में SC के लिए 20%, ST के लिए 10% और BC और अखिलियतों के लिए 50% का इंतखाब किया जाना चाहिए। गृह लक्ष्मी के लिए अहल लोगों से दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद कलेक्टर इनकी जांच के बाद अहल अफराद का इंतखाब करेंगे और बाकी अफराद को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा और मुस्तकबिल में माली इमदाद फराहम की जाएगी। हुकूमत गृह लक्ष्मी स्कीम के निफाज के लिए एक खुसूसी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन दस्तयाब कराएगी। हैदराबाद के करीब गरीब खानदानों के लिए 15,000 से ज्यादा फ्लैट्स की तामीर। एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का जुमेरात को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों होगा इफ्तिताह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जुमेरात 22 जून को हैदराबाद के करीब कल्लूरू गांव में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे, जहां तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहने वाले गरीब खानदानों के लिए 15,660 फ्लैट्स तामीर किए हैं, जो 117 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। हुकूमत रियासत के हर गरीब खानदानों के लिए डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रही है। शहर में जमीन न मिलने की वजह से हैदराबाद के बाहर कल्लूरू गांव में ये मकानात तामीर किए गए हैं। अवाम की भलाई में मसरूफ केसीआर हुकूमत को फिर कामयाब करें, केटीआर ने कहा। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने अवाम से अपील की है कि वो तरक्याती और फलाही सरगर्मियों में मसरूफ बीआरएस हुकूमत को दोबारा मुंतखब करते हुए रियासत की भलाई में फैसला करें। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के तहत यौम तालीम तकरीब में केटी रामाराव ने शिरकत की। सिरसिल्ला जिले में मुनक्किदा मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान फलाही स्कीमात के तसलसल को जारी रखा है। अवाम की भलाई के लिए केसीआर हुकूमत का दोबारा बरसर इख्तियार आना जरूरी है। केटीआर ने अवाम से अपील की है कि वो कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली हुकूमत को दोबारा कामयाबी से हमकिनार करें। क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से नौजवानों को दिल का दौरा पड़ रहा है? ICMR कर रहा है जांच। इन दिनों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस बात की तहकीकात कर रही है कि नौजवानों को आने वाले हार्ट अटैक का इनको दी गई कोरोना वायरस वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। ICMR ने अस्पताल में दाखिल 14,000 लोगों का मुताला किया। तहकीकात के 3 अहम पहलू हैं। पहला, क्या मरीज को अस्पताल में दाखिल होने से पहले कोविड-19 की वैक्सीन दी गई थी या नहीं। दूसरा, मरीज की संजीदगी की सतह क्या थी। तीसरा, क्या अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी इसमें तवील अरसे तक कोविड की अलामत थी। इसकी इब्तदाई रिपोर्ट भी अगले 2 हफ्तों में सामने आ जाएगी। मनी कंट्रोल वेबसाइट से बातचीत के दौरान ICMR के डायरेक्टर जनरल राजू बहल ने कहा कि इसका मुताला करने वाले मुहक्किकीन ने कुछ इब्तदाई तहकीकात की है जो जल्द ही शेयर की जाएंगी। योगा डे, सूरत में बना आलमी रिकॉर्ड। गुजरात के वजीर मुमलिकत बराए दाखिला हरीश शांघवी ने दावा किया है कि चारशंबे को सूरत में एक जगह पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगा करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। शांघवी ने बताया कि इस प्रोग्राम में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिसने साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सूरत में योगा डे प्रोग्राम में एक जगह पर योगा सेशन में सबसे ज्यादा तादाद में लोगों के जमा होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। दरियासना गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने सूरत के डोम्स इलाके में रियासती सतह के बैनुल अक़वामी योगा डे पर प्रोग्राम में शिरकत की। बिहार में अपोजिशन जमातों की मीटिंग का शेड्यूल हुआ तैयार। 22 को पटना आएंगे ममता और केजरीवाल। बिहार की अजीम इत्तेहाद हुकूमत की 23 जून को पटना में होने वाली अहम तरीन मीटिंग का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, जिसमें शिरकत के लिए मुल्क के बड़े बड़े सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला जुमेरात से ही शुरू हो जाएगा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और जम्मू एंड कश्मीर की साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जुमेरात की शाम 4 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और तकरीबन 5 बजे पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। ममता बनर्जी 4:30 बजे और महबूबा मुफ्ती 10:30 बजे पटना के लिए फ्लाइट लेंगी। ये सभी जुमेरात की शाम तक पटना पहुंच जाएंगे। इनकी आमद को लेकर प्रोटोकॉल और दीगर इंतजामात के लिए हिदायतें जारी कर दी गई हैं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के क़याम के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में इंतजामात किए गए हैं। जिले प्रकाशम में शेर की मौजूदगी से सनसनी। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के मुख्तलिफ इलाकों में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के लक्ष्मीपुरम, आयावरीपल्ली और नगुलावरम के आसपास इस जंगली जानवर की नकलो हरकत की वजह से 3 महीने से लोग खौफजदा हैं। हाल ही में मुकामी चरवाहों ने आयावरीपल्ली पंचायत के करीब एक शेर को घूमते हुए देखा। मुकामी अफराद ने कहा कि महकमे जंगलात के एहलकार मुनासिब इक़दाम नहीं कर रहे हैं और सरहदी इलाकों के अवाम को चौकस भी नहीं किया गया है।
वजीर आजम मोदी से मुलाकात के बाद एलोन मस्क का बयान, ट्विटर के पास मुकामी हुकूमतों की इताअत के सिवा कोई चारा नहीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के सहरोजा दौरे पर हैं। दरियासना उन्होंने ट्विटर और टेस्ला के CEO एलोन मस्क से मुलाकात की, जिसके बाद एलोन मस्क ने इजहार राय की आज़ादी पर अहम बयान दिया। एलोन मस्क ने कहा, ट्विटर के पास मुकामी हुकूमतों की इताअत के अलावा कोई चारा नहीं। अगर हम मुकामी हुकूमत के क़वानीन पर अमल नहीं करते हैं तो हमें अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। लिहाजा हम जो सबसे बेहतर कर सकते हैं वो ये है कि जिस मुल्क में हैं उसके कानून के मुताबिक काम करें। इससे ज़्यादा करना हमारे लिए नामुमकिन है। हम कानून के तहत इजहार राय की आज़ादी फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में होली मनाने पर लगी पाबंदी। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों और कॉलेज में होली का जश्न बहुत खास समझा जाता है। हाल ही में 12 जून को कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होली का त्यौहार मनाया गया। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के कैंपस में होली मनाने पर पाबंदी का हुक्म जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस में इस्लामी अक़दार की तबाही से मुताल्लिक़ बहुत सी सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद की जा रही हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। ऐसी ही एक मिसाल हिंदू त्यौहार होली है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में होली बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, जिसकी वजह से मुल्क का इमेज बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इसके साथ ही कमीशन ने यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में होली मनाने पर पाबंदी का ऐलान किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।